नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज एक बहुत ही बड़े प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे और वो है सडन कार्डियक अरेस्ट, सडन डेथ हो जाना। तो दोस्तों, आपने बहुत सारे ऐसे किस्से न्यूज़पेपर के अंदर, टीवी न्यूज़ चैनल के अंदर देखे होंगे या फिर कहीं किसी से सुना होगा कि किसी व्यक्ति का अचानक से डेथ हो गया, किसी का अचानक से ही मृत्यु हो गया। अगर कोई सेलिब्रिटी है तो वो न्यूज़पेपर वाले और टीवी वाले बार बार हाईलाइट करके दिखाते रहेंगे कि भाई इस कारण की वजह से ये चीज़ें करते वक्त इस व्यक्ति का डेथ हो गया है और उसके ये कारण है। तो दोस्तों, अचानक से सडन डेथ हो जाने का मेन जो कारण है वो आपके हार्ट के लगती कोई बीमारी या फिर आपके हार्ट के अंदर ब्लॉकेज होना। 95% एडल्ट्स जिनकी अगर अचानक से डेथ हो जाती है तो उसका मेन कारण ये होता है कि उनके हार्ट को जो सप्लाई करती है जो ट्यूब्स, उसके अंदर 100% ब्लॉकेज हो जाना। हार्ट की बीमारी के अलावा और कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे अचानक से सडन आपकी डेथ हो सकती है। कैंसर हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया या फिर ब्रेन हेमरेज हो गया, किडनी के लगती कोई बीमारी, साथ साथ लंग्स की लगती कोई बीमारी। तो ये सारी बीमारियां हैं जो धीरे धीरे डिसीज़ प्रोग्रेस होता है और उसके बाद आपको बॉडी को थोड़ी बहुत तकलीफ़ होगी, उसके बाद जाकर मृत्यु होता है या फिर मौत होती है या फिर डेथ होती है। लेकिन हार्ट की बीमारी ऐसी है कि अगर किसी का अचानक से सडनली डेथ हो जाता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि उसका मेन कारण यही है कि आपका हार्ट के अंदर जो भी सप्लाई करती है, जो ट्यूब सप्लाई करती है, उसके अंदर 100% ब्लॉकेज हो गया और उसकी वजह से आपका हार्ट अचानक से बंद हो गया और सडन आपकी डेथ हो गई। तो दोस्तों, डायग्राम में दिखाया है उस हिसाब से मेनली दो आर्टरीज है जो हार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई करती है। राइट कोरोनरी आर्टरी जो 30% ब्लड सप्लाई करती है और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो 70% हार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई करती है। और उसके अंदर अब बात करेंगे जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज है उसका जो स्टार्टिंग का 1 इंच का पार्ट है उसको हम मेन कोरोनरी आर्टरी बोलेंगे। उसके बाद दो बाइफर्केशन होते हैं जिसके अंदर LCX और LED, ये दो बाइफर्केशन होते हैं। अब इनमें से किसी भी आर्टरी के अंदर 100% ब्लॉकेज हो गया तो यूजुअली उसके अंदर क्या होगा कि ब्लॉकेज होगा वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे ब्लॉकेज बढ़ेगा वैसे जो आर्टरीज के अंदर का जो लेयर होता है वो फटने का चांसेस बढ़ जाएगा, जिसको हम एंडोथेलियम बोलते हैं। और जैसे ही वो लेयर फट जाता है उसकी वजह से पूरा प्लेक जमा हो जाता है और आर्टरी जो होती है वो 100% ब्लॉक हो जाती है और उसकी वजह से हार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई एकदम से रुक जाता है और सडन कार्डियक अरेस्ट होता है। LCX, LED और राइट कोरोनरी आर्टरी, इन तीनों में से अगर किसी एक के अंदर 100% ब्लॉकेज हो गया तो उसे हम मेजर अटैक बोलेंगे। और इस कंडीशन के अंदर सडन कार्डियक अरेस्ट नहीं हो सकता है क्योंकि बाकी की जो आर्टरीज हो गई तो वो आर्टरीज हार्ट के ब्लड सप्लाई को कंट्रोल कर लेंगी और संभाल लेंगी। लेकिन लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो हो गई उसका जो स्टार्टिंग का 1 इंच का पार्ट है और उसे मेन कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, तो उसके अंदर अगर 100% ब्लॉकेज हो गया तो उस वक्त आपको सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। उस वक्त आपकी जान इमीडिएटली ऑन द स्पॉट आपकी जान जा सकती है, जो आजकल के न्यूज़पेपर और टीवी चैनल्स में आप देख रहे हो तो वो इस चीज़ की वजह से सबसे ज़्यादा हो रहा है। अब ये चीज़ें होने का मेनली कारण क्या है, तो हार्ट की जो आर्टरीज होती है उसके अंदर धीरे धीरे ब्लॉकेज बढ़ता जाता है। अब जैसे जैसे ब्लॉकेज बढ़ता गया 50% ब्लॉकेज हो गया, उसके बाद जो आर्टरीज के अंदर एंडोथेलियम का जो लेयर होता है वो कमज़ोर हो जाता है और उसका फटने का चांसेस बढ़ जाता है। अब किस कंडीशन में एंडोथेलियल का लेयर फटेगा, तो सबसे पहला है कि आप बहुत ही गुस्सा करते हो तो उस वक्त आपको ये कंडीशन हो सकती है। दूसरी, आप बहुत ही स्ट्रेस में हो, एक्यूट स्ट्रेस है, ज़्यादा स्ट्रेस में हो, कोई प्रेशर वाला आपके ऊपर वर्क आ गया या फिर आप बहुत ही प्रेशर में हो
या फिर आपने बहुत ही इंटेंस ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, तो इन सारी कंडीशन के अंदर एंडोथेलियम का लेवल है जो रप्चर हो सकता है, फट सकता है, और उसकी वजह से पूरी की पूरी आर्टरी 100% ब्लॉक हो सकती है और सडन कार्डियक अरेस्ट, सडन डेथ हो सकती है। कई बार आप जानेंगे कि और ऐसे क्या क्या कारण होंगे कि जिससे सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो सबसे पहला कारण यह है कि अगर आपको पहले एक हार्ट अटैक आया हुआ है और उसके बाद शायद दूसरा या फिर तीसरा हार्ट अटैक आता है, तो उस वक्त सडन कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़ है वो है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, यानी कि आपका जो हार्ट दबकता है, आपका जो पल्स रेट है वो अचानक से बढ़ जाए, तो इस कंडीशन के अंदर भी शायद आपको सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। उसके साथ साथ आप ज़्यादा अल्कोहल पी रहे हो या फिर कोई ड्रग ले रहे हो, तो जिसका ओवरडोज अगर हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर भी सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है या फिर अचानक से डेथ हो सकती है। बताएंगे कि सर आपने तो ये सारी चीज़ें बताकर हमको डरा दिया, क्या हमको भी हार्ट अटैक आ सकता है, क्या हमारा भी अचानक से डेथ हो सकती है? तो चलो जानते कुछ कंडीशन ऐसी है कि जिसके जो ये कंडीशन अगर है तो शायद चांसेस हो सकते हैं कि सडन कार्डियक अरेस्ट हो सके या फिर सडन हार्ट अटैक आ सके। सबसे पहले हाई ट्राइग्लिसराइड और हाई कोलेस्टेरॉल लेवल, अगर ये चीज़ है तो पॉसिबिलिटीज़ है। हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर लेवल, साथ साथ अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो, आप बहुत ही ओबेज हो, ओवरवेट हो, तो ये चीज़ें हो सकती है। साथ साथ अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि फैमिली में किसी को हार्ट अटैक आया हुआ है या फिर किसी की सडन डेथ हो गई है, तो आपको हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर आप इनमें से कुछ चीज़ें हैं जिसके स्मोकिंग जो भी मैंने बताया उनमें से कोई चीज़ अगर आप कर रहे हो, तो आपको आपके बॉडी का एक बार ज़रूर से चेकअप करवा लेना चाहिए। खास करके आपकी जो हार्ट की जो आर्टरीज होती है उसके अंदर ब्लॉकेज है कि नहीं, वो जानने के लिए आपको सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करवा लेना चाहिए, जो ज़्यादातर 6,000 या 8-10 हज़ार रुपये के अंदर हो जाता है। अगर आपको ज़्यादा ही कोई दिक्कत है, कोई आपको सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, तो फिर आपको एक बार ज़रूर से आपके डॉक्टर से मिल के ये चीज़ें करवा लेनी चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में सब इतनी ही बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करना, जितना हो सके उतना ये वीडियो यंगस्टर के अंदर शेयर करना है। यंगस्टर में 45-50 एज तक मैं यंगस्टर कहूँगा, सबको भेजो, क्योंकि 45 वाले एज को भी अटैक्स आ रहे हैं, 50 वाले को भी आ रहे हैं सडन, 20 की उम्र वाला भी चला जा रहा है और 15 वाला भी क्रिकेट खेलते खेलते निकल लेता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो चलेगा, शेयर नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन लोगों तक इसको ज़रूर पहुंचा दो यार, किसी को पता चले कि भाई मेनली क्या कारण है, और अगर वो प्रिकॉशन ले लेगा तो हमारी वजह से किसी की जान बच जाएगी। थैंक यू वेरी मच।